जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों एंड सभी को मेरे ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना दोस्तों, वो सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक पॉइंट यानी रियल नंबर, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं तो वास्तविक संख्या। अब आते हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि कोई एक क्लास के लिए नहीं है, पर ये मैं बता रहा हूँ ना स्पेशल फॉर क्लास 10th के लिए। यानी इस बार बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो बोर्ड एग्ज़ाम में क्रैश कोर्स के लिए जो है कि तौर पे पूरी तरह से एक बार रिकवर हो जाएगा। यानी जनरली जो हम इसको बना रहे हैं वो 10th के बेस के लिए बना रहे हैं, लेकिन हम दम 0 लेवल से, यानी जब आप 8वां क्लास में वास्तविक संख्या जब ये सब पढ़ने के लिए शुरू किए थे, तो उसी समय से लेकर के, मतलब कहने का मतलब क्या है कि 0 से लेकर के हीरो लेवल तक हम इसमें बढ़ाएंगे। यानी इसमें बेसिक जितना भी होगा टोटल बेसिक समझाएंगे, वास्तविक संख्या का प्रकार ये सब करेंगे। उसके बाद 10th के बेस में जो क्वेश्चन था और एग्जाम के बेस से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछता है, वास्तविक संख्या कौन है, परिमेय पूछता है, शांत पूछता है, हम सभी को वन शॉर्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसलिए एकदम खुद को थाम कर बैठ जाइए और वीडियो को पूरा देखिएगा। आज वन शॉट यानी कि एक वीडियो में आपका टोटल वास्तविक संख्या खत्म, और क्लास 10th की बात करें तो अब चैप्टर नंबर 1 को ख़त्म कर देंगे। पता नहीं इंक कैसे डाले, बार बार बह रहा है, ये लग गया तो फिर कहीं वाइट ब्लैक। ऐसे भी मिक्सिंग वाइट ब्लैक हमें बहुत अच्छा लगता है। चलिए देखिएगा, अब यानी कि हम लोग समझते हैं वास्तविक संख्या सबसे पहले किसको कहते हैं। देखिए ना, मैं एक अलग टाइप से काफ़ी आसान यानी इजी करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो देखिएगा, सबसे पहले हम आते हैं इसको वास्तविक संख्या को अगर हम बांटने की बात करें दोस्तों, तो इसको हम 2 भाग में बांटेंगे। कितने भाग में बांटेंगे? 2 भाग में। एक को बोलेंगे दशमलव वाला, दशमलव, और दूसरा को नॉट डेसिमल यानी कि बिना दशमलव वाला, दशमलव। यानी एक दशमलव वाली संख्या हो जाएगा, दूसरा बिना दशमलव वाली संख्या, एक डेसिमल एक विदाउट डेसिमल यानी नॉट डेसिमल। अच्छा बताना, दशमलव की मैं बात करता हूँ, यहीं से बंटवारा कर देंगे दोनों का अलग अलग भाई। अब आते हैं तो दशमलव में आप लोग तो 2-3 तरह का पढ़ोगे। एक संख्या ऐसे पढ़ोगे जो दशमलव के पूरा कट जाए, 2 अंक के बाद कट जाए, 3 अंक के बाद कट जाए, 4-5 अंक के बाद कट जाए, पर वो कट जाता है, यही ना। और एक संख्या दोस्तों आप पढ़ेंगे जो दशमलव के बाद कटता नहीं है, बार बार एक ही संख्या आते रहे। और एक संख्या ऐसा पढ़ेंगे जो दशमलव के बाद न कटे न रिपीट करे, मतलब कभी कुछ आते रहेगा, वो यही रहेगा ना, यानी उसी तरह का। अब आते हैं दशमलव में टोटल इतना ही तरीका का आज तक आपने संख्या पढ़ा होगा, चाहे वो दशमलव के बाद कट जाए या एक ही संख्या बार बार रिपीट करे, या संख्या ना रिपीट करें, दशमलव के बाद पूरा कटे। बाकी इसके बाद हम आते हैं देखेंगे फिर। अब आते हैं दशमलव में दोस्त, बिना दशमलव में से -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 आगे, इधर भी डॉट कर लो, उधर भी डॉट कर लो, इनफाइनाइट तक जाएगा, इधर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, ये सब बिना दशमलव वाला संख्या होता है। तो चलिए पहले हम इधर का चर्चा करते हैं, उसके बाद फिर हम इधर का चर्चा करें। ध्यान देना, अब इधर बिना दशमलव यानी कि बिना दशमलव वाला है तो पूरा अंक हो गया ना। दशमलव में पूरा अंक नहीं होता, ये बिना दशमलव वाला है यानी कि ये पूरा अंक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? तो इसको पूर्णांक बोला जाता है। क्या कहते हैं दोस्त इसको? बिना दशमलव वाला का, तो हम इसको क्या कहेंगे? तो पूर्णांक कहेंगे। पर बताना, अब इसमें पूर्णांक में भी 2 प्रकार हो गया, एक माइनस वाला यानी कि यहाँ से लेकर इधर वाला, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ऋणात्मक पूर्णांक। और एक होता है दोस्त यहाँ से लेकर इधर वाला, इसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। अब बताना ये दोनों, लेकिन अब इसको क्या बोलेंगे? ये धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? तो बताना, ना ये धनात्मक होता है ना ये ऋणात्मक। खुद देखिए शून्य, जो एक शून्य पूर्णांक हो गया, क्या हो गया? ये शून्य पूर्णांक, 0 पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, ठीक है। ये न धनात्मक, ये बाबूजी, इधर छोटका बेटा और इधर बड़का बेटा। अब ये नहीं धनात्मक होगा और नहीं क्या होगा, ये ऋणात्मक होगा, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव। अब आते हैं फिर, यहाँ तक तो क्लियर हो गया दोस्तों। अब ये जो धनात्मक पूर्णांक है ना, इसी को बोला जाता है क्या? था प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं इसको?
प्राकृत संख्या, धनात्मक पूर्णांक। अब प्राकृत संख्या का मतलब गिनती की संख्या को बोलते हैं, और गिनती की संख्या शुरू कितना से होता है, तो 1 से 1 2 3 4, 1 1 2 2 3 3, ऐसे नहीं गिनती को गिने थे, 1 1 2 2 3 3, 2 का 2 2 4 पहाड़ा को। और सीबीएसई वाला क्या होता है, बंजा करके पढ़ते हैं, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा। लेकिन कहीं ना कहीं चलिए अच्छी बात है, दोनों का दोनों आना चाहिए, लेकिन प्राथमिकता जो हमारी मातृभाषा जो हमारी हिंदी है वो प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर आप दोस्तों भारत के अलावा कहीं भी फॉरेन में जाते हैं ना, तो वो लोग का जो मातृभाषा होता है ना, सबसे पहले उसको प्राथमिकता देते हैं, उसके बाद जो है अदर या इंग्लिश लैंग्वेज या जो भी कुछ हो गया। अब यूक्रेन में तुम जाओ तो पहले यूक्रेनी सीखना है, वो लोग डॉक्टरी की पढ़ाई करने जो लोग विदेश जाते हैं, यूक्रेन जाते हैं, तो पहले यूक्रेनी बाद में इंग्लिश, यानी पहले अपनी मातृभाषा को ही आगे बढ़ाना चाहिए, उसके बाद ही। और सबसे अगर खराब मातृभाषा की बात की जाए तो हमारा देश भारत का है, जो हम लोग भारत में रहते हुए भी मातृभाषा नहीं। अब आजकल यहाँ तक देखो कोर्ट का जो भी प्रोसेस चल रहा है, पेपर वगैरह रहता है, सबके सब इंग्लिश में होता है, या जितना भी ऑफिशियली लेटर या जो भी कुछ आ रहा है सबके सब टोटली इंग्लिश जा रहा है। लेकिन ये नहीं चाहिए, ऑफिशियली पद का जितना भी रहे, लेटर रहे या कोर्ट का रहे, अब बताना आपस में वकील और जज बहस किया, इंग्लिश में ही लपेट लिया, और पता नहीं चला जिस पे केस उसको क्या केस हुआ, क्या सज़ा मिला, क्या प्रूफ मिला, उसको बेचारा चुपचाप खड़ा रह गया, उन्हें जज साहब सज़ा भी सुना दी, पुलिस पकड़ के लेके कोर्ट में भी, उसको पता नहीं। यानी मातृभाषा में ही होनी चाहिए। लेकिन जितना भी जज या बड़े बड़े लोग हैं, ये लोग ज़्यादातर इंग्लिश यानी इंग्लिश का यूज़ करते हैं, जो भी एप्लीकेशन लिखाएगा वो इंग्लिश में लिखाएगा। खैर अच्छी बात है, हम लोग भी अंग्रेज़ की ओर जा रहे हैं। उन्होंने तो थोड़ा सा अंग्रेजी सिखाया था, अब तो पूरा सीख रहे हैं हम लोग। अबे यार देखिएगा, अब इसके बाद आते तो क्या, धनात्मक पूर्णांक को हम लोग क्या बोलेंगे, तो प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहा जाता है, प्राकृत संख्या कहा जाता है। अब आते शून्य को अगर जबरदस्त, देखे ना, शून्य को अगर जबरदस्ती मिल जाए कि तुम ऋणात्मक के पास आएगा कि धनात्मक के पास आएगा, ऐसा तो किसी के पास नहीं जाएगा। जैसे घर में अगर भाई भाई में बंटवारा होता है तो छोटा भाई अलग, बड़ा भाई अलग, और बाबूजी भी अपने में से दोनों से में से कुछ हिस्सा अपने लिए निकाल लेते हैं। लेकिन अगर बाबूजी को किसी एक को चुनना पड़े, ऐसे नहीं बता रहे मतलब इधर उधर, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए ताकि चाहे छोटका को चुनिए चाहे बड़का को चुनिए, अगर किसी एक को चुनना हो तो वो किनके पास जाएंगे, ऑफिशियली वो बड़े वाले के पास जाएंगे। छोटे वाले माँ के दुलारू, बड़े वाले पिताजी के दुलारू होते हैं। अभी भी देखो ना, पहले राजा महाराजा का भी नियम क्या था कि बड़ा बेटा अंदर लांगर काना कुछ हो रहे, राजा बर के बनेगा। इसी तरह का ऐसा थोड़े है कि बर के बाद सबसे बड़ा विद्वान है, छोटका भी तो हो सकता है। छोटका की तारीफ इसलिए करते क्योंकि हम छोटे हैं। देखिएगा, अब बताना, अगर जब ऐसा सिचुएशन मिल जाए तब हमेशा जो है शून्य किसके साथ दोस्ती करेगा, वो बड़े वाला के साथ ही करेगा। और जिस दिन बड़का बेटा और साथ में बाबूजी मिल गए, उनका जिंदगी पूर्ण हो गया। इसलिए उनको हम लोग क्या कहा देते हैं, पूर्ण संख्या कहा देते हैं। यानी शून्य अगर प्राकृतिक संख्या में शून्य भी शामिल हो जाए तो वो संख्या क्या कहलाएगा, तो पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से होगा, पहले से प्राकृतिक तो 1 से ना शुरू होता था, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगा। तो 0 1 2 3 4 ऐसे आते रहेगा, और इधर ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। अब आते हैं पूर्ण संख्या में भी आप लोग इसमें बहुत सारा कुछ पढ़े होंगे आप लोग, जैसे सम संख्या। कोई बता देना सम संख्या किसको कहते हैं, तो जो 2 से कट जाए। अब जो 2 से कटे जैसे क्या होगा बताइएगा, तो 2 6 8 10, इसी तरह का जो संख्या 2 से कट जाता है। सम के बाद आपको क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, तो फिर मिलेगा विषम संख्या। तो बताने विषम संख्या जो 2 से ना कटे, यानी जो सम ना रहे उसको विषम, जैसे 1 3 5 7 वैसे जाते रहेगा। फिर आता है जैसे अभाज्य संख्या। बताना अभाज्य संख्या क्या, जो 1 से और खुद से काटे, 1 से और अपने आप से काटेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो अभाज्य संख्या। जैसे 1 नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 3 5 7, उसी तरह का जाते रहेगा, जो किसी से ना कटेगा, 1 से कटेगा और खुद से ही कटेगा। और आते हैं फिर अभाज्य संख्या। अब देखना इससे क्वेश्चन भी आता है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। बताना चाहे सम अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो बताइएगा जो सम भी हो और क्या हो, अभाज्य भी हो। तो सम भी है तो 2 ऐसी संख्या जो सम भी आता है और अभाज्य भी आता है, यानी कि 2 को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, तो सम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये सब तो खैर आप लोगों को आता ही होगा, सम अभाज्य संख्या किसको कहा जाता है। अब आते हैं इसके बाद हम लोग रेकरिंग वाला नंबर को देखेंगे दोस्त। लगभग 10 मिनट के आसपास का वीडियो बन चुका है। कोशिश करेंगे जितना शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो हो, लंबा ज़्यादा नहीं जाए, और 1 शॉट में इसको क्लियर हम कर दें।
अब आते उसी के जैसा फिर तो आएंगे, इसके बाद ये तो सब कुछ को पता ही रहता है, लेकिन अब इधर देखिएगा। अब आते हैं दोस्त, अब ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये नंबर्स और ये नंबर्स, ये दोनों नंबर्स को गौर से देखिए। ये दोनों नंबर को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या कहा जाता है? तब परिमेय संख्या। अब आपके दिमाग में आ रहा है इसको परिमेय संख्या, ये दोनों नंबर को क्यों बोल दिए, इसको क्यों नहीं बोले? परिमेय संख्या कहते किसको है? तो जिसे किसके फॉर्म में? तो P/Q के रूप में लिखा जा सके, रूप में लिख सके। और क्या होगा? Q नॉट इक्वल टू 0, Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब बता दो Q नहीं 0 तो क्या? अब हम अपने कभी पर 0.5 लिख दो। अब इसको बट्टा में लाए तो क्या करते थे? दशमलव घटाकर नीचे 10, एक ही अंक है ना, 5 से 10 दो बार यानी कि 1/2। तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं? आ गया, हो गया। अब ऐसा रेखनी भी आपने पढ़ा होगा दोस्त, जैसे तुम देखना 0.33 है या जो भी कुछ हो, या 0.33 को किसको लिखेंगे बताना। अब मान लीजिए कि रेकरिंग संख्या इसे देता था, तो आपने तो पढ़ा है रेकरिंग नंबर को परिमेय संख्या के रूप में बदलने के लिए क्वेश्चन खुद ही दे देता है कि 0.33 को परिमेय संख्या के रूप में बदले। बताना क्या आएगा? 1/3 आएगा। और 1 में तुम 3 से भागा दो तो 0.3333 आता रहेगा। तो ये परिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। यानी इसको और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या कहा जाता है। अब देखना प्राकृतिक संख्या, जैसे अगर मान लो कि प्राकृतिक संख्या खाली 2 है तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या चाहिए? पहले 1, 1/3, ये भी क्या है? परिमेय संख्या। अब जैसे देखना और बताते हैं, पाई का मान 22/7, तो 22/7 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन पाई का मान बोले दोस्तों तो अपरिमेय हो जाता है। अगर पाई का मनवा को लिख दो 22/7 तो ये परिमेय संख्या हो जाता है। देखना 22/7 को जब 22 में 7 से भागा दीजिएगा तो एक इंटरवल के बाद जो है फिर वही संख्या जो है ना रिपीट करने लग जाता है, यानी ये परिमेय संख्या आता है। अब आते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अब ये ना दशमलव के बाद कटेगा ना रिपीट करेगा। जैसे रूट के अंदर अब 2 ले लो, √5 ले लीजिए, √7 ले लीजिए और क्या √11 ले लीजिए, ये सब के सब क्या होता है? तो अपरिमेय संख्या होता है। एक तो दशमलव के बाद पूरा कटेगा नहीं ना रिपीट करेगा, बस कुछ ना कुछ बदल कर आते रहेगा, तो इसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। अब आते हैं दोस्तों, इससे आपको बहुत सारा क्वेश्चन अगर पूछता भी है एग्जाम में कि बताना परिमेय संख्या किसको कहेंगे, अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे, तो नॉर्मली क्वेश्चन अगर ये सब के रूप में है तो वो अपरिमेय है, और बाकी नॉर्मल में है तो वो क्या कहलाएगा? तो परिमेय संख्या कहलाएगा। कोशिश करते हैं कि आप लोग को परिमेय और अपरिमेय संख्या जो है क्लियर हो गया का पहचानने के लिए। अब कहीं कहीं पे कुछ पॉइंट को आपको और पढ़ना भी रहता है, जैसे ध्यान दीजिएगा, हम क्या इधर वाला को आप नोट कर लीजिए, हम इसको मिटाते हैं, ये साइड को। क्लियर हो गया होगा तो नोट कर लीजिएगा। अब जैसे हम अगर लिख दे कोई संख्या को, देखना अगर हम बोल दे 2 + √3, बताना परिमेय है क्या परिमेय है? एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है पहचानने के लिए कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है, तो बताइएगा। अब इसकी ये तो परिमेय लेकिन ये परिमेय, तो अपरिमेय का दोस्तों सीधे ये क्या हो जाएगा? तो अपरिमेय हो गया। अब एक बात को समझ, जैसे देखिएगा अगर मान लीजिए कि परिमेय और प्लस परिमेय, अगर ये दोनों संख्या का जोड़ होगा तो क्या होगा? परिमेय ही होगा। क्या होगा? जोड़ घटाव हो या कुछ भी हो तो ये क्या कहलाएगा? परिमेय ही कहलाएगा। अब आते हैं अवश्य अपरिमेय, तो अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का जोड़ घटाव या हो, देखना घटाव अगर कर देगा तो ये परिमेय भी हो सकता है या क्या हो सकता है? अपरिमेय भी हो सकता है। अब जोड़ घटाव दोनों की बात करें, ध्यान दीजिएगा कैसे। अगर √2 + √2 लिख दिया तो क्या अगर 2√2 तो ये क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या, यही ना कहलाएगा। अगर मान लीजिए √2 - √2 कर दिया तो देखना दोनों कहानी खत्म होकर 0 आ गया, तो 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या बचल है? 1 बचल है। तो अब तो ये P/Q के जैसा हो गया ना, तब ये क्या कहलाएगा? तब परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया ये? तो परिमेय संख्या हो गया। अब आते हैं, लेकिन अगर परिमेय और अपरिमेय का दोस्ती हो तो क्या होगा? परिमेय प्लस अपरिमेय। अब बताना परिमेय और अपरिमेय का दोनों का अगर दोस्ती हो तो क्या होगा? प्लस माइनस का करे तो परिमेय भी हो सकता है, चलिए घटेगा या जुटेगा कुछ भी हो, यानी क्या होगा? सीधा सीधे अपरिमेय संख्या आएगा। यानी परिमेय और अपरिमेय का जोड़ घटाव कुछ भी होगा तो क्या आएगा? अपरिमेय ही संख्या आएगा।
अब एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन दोस्त देगा ना, तो इसको आपको सॉल्यूशन करके पता करना है। जैसे हम लिख देते हैं 2 + √3 और यहाँ पे जो 2 - √3, बता दो परिमेय है कि अपरिमेय है। अब कैसे पता करें हम यहाँ पर, तो पहले क्या करोगे, कोशिश करो कि हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो एक फार्मूला पे सॉल्व हो रहा है ये क्वेश्चन, क्या होगा a + b × a - b, क्या होता है दोस्त a² - b², यानी 2 का स्क्वायर माइनस कितना, तो √3 का स्क्वायर। ई से ये कहानी खत्म, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस कितना 3, फाइनली क्या आ गया 1। तो 1 क्या हो गया यहाँ पे परिमेय संख्या हो गया। यानी कोशिश अगर जब भी अब इस तरह का क्वेश्चन दे, अगर जितना भी लेंदी क्वेश्चन दे देगा ना, तो सबसे पहला काम क्या करना, उसे सॉल्यूशन करिए और सॉल्यूशन करने के बाद जो है ना, जैसा संख्या लास्ट में आएगा उसी के अनुसार हम डिसाइड करेंगे कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। चलिए इसे नोट हो गया सभी, अब इसे नोट कर ले और नोट करने के बाद हम इसको फिर इसके टाइप का और अगला बताते हैं। देखना अब इसी टाइप में दोस्तों अगर क्वेश्चन देता है ना, क्वेश्चन देता है परिमेय संख्या के रूप में बदलने के लिए, जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि 0.3 है, रेकरिंग दे दिया और बोला कि इसको परिमेय संख्या में बदले, संख्या में बदले। अब बताना, अब परिमेय संख्या में इसको बदलने के लिए अगर दे दे तो क्या करेंगे हम, कैसे बदलेंगे हम परिमेय संख्या के रूप में। तो देखिएगा पहले, अब इसको बदलना है तो क्या किया जाए, तो देखना जब भी क्वेश्चन दोस्त अगर देखा ना, तो इसको सबसे पहले अब क्या कर लिए, x मान लिया, यानी माना कि x = 0.3 पे रेकरिंग है ना, यानी कहने का मतलब यही संख्या बार बार क्या होते रहेगा, रिपीट होते रहेगा। ध्यान देना पहले, अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में दे दे तब हम बनाने का तरीका बता रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में दे दे तो हम शॉर्ट ट्रिक भी सिखाएंगे लास्ट में। क्लियर है, तो पहले हम 2 नंबर के अनुसार बनाते हैं, तो फिर 1 नंबर में देगा तो फिर इसका शॉर्ट ट्रिक को हम भी दिखाएंगे। तो देखिएगा फिर ये, अब माना कि x बराबर तो इतना दे दिया, अब इसको सबसे पहले x मान लेंगे जो समीकरण वार, और जितना संख्या पे रिपीट रहेगा ना उतना ही संख्या से दोनों तरफ गुना कर दो। तो 1 अंक पे रिपीट मतलब 1 0 वाला से यानी कि 10 से गुना करेंगे, 2 अंक पे रिपीट रहता तो 2 0 वाला से यानी कि 100 से गुना करते। तो इसमें 1 ही अंक पे रिपीट, तो दोनों तरफ कितना से गुना कर देंगे, दोनों तरफ 10 से क्या करने पर, तो गुना करने पर। तो कर लो, x में 10 से करेंगे 10x, अब इसमें 10 से करेंगे तो 1 दशमलव इधर खसक जाएगा, 3 3 3 3 डॉट डॉट डॉट, ये समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। अब क्या कर देंगे, तो घटा दो, समीकरण 2 में से किसको घटा देंगे, 1 से। तो समीकरण 2 कितना था बताना, 10x = 3.3333, ज़्यादा नहीं लिखते हैं, फिर 1 घटाएंगे यानी कि x = 0.3333 आएंगे, डॉट डॉट कर दीजिए। और देखना दोस्त, जब भी घटाते हो तो साइन नीचे वाला क्या हो जाता है, बदल जाता है, प्लस से माइनस, ये भी प्लस से माइनस, कितने बार में घटेगा, तो 9x। यहाँ घटाएंगे दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता और इधर क्या बच गया 3, 9 इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी कि 3/9, x का मान आ गया 1/3। क्लियर हो गया ना। अगर ऐसा क्वेश्चन दे तो बना ही सकते हैं अभी, अगर लेकिन बताना अब इस तरह का क्वेश्चन में अगर 2 अंक पे संख्या रिपीट अगर कर देता तब हम क्या करते हैं यहाँ पर जो दोस्त, तो जिस तरह से हम 1 अंक वाला बनाए थे उसी तरह से हम 2 अंक वाला भी क्वेश्चन को हम बना लेंगे। तो अब 2 अंक वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा देखिएगा ध्यान से, इसको बताते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आते हैं 2 अंक पे संख्या, मिटा देना इसे। अब चलो चाहे इधर दिखेगा, हम इधर साइड में ही इससे बना लेते हैं, कौन साइड, इधर ही, ताकि दोनों में अंतर आपको पता चल पाएगा। जैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में 2 अंक वाला रेकरी वाला संख्या को बताइए एक, या मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ किसको 0.25 और इस पे रेकरिंग दे दिए। अब तो 2 अंक हो गया ना, इसको किस में बदलना है, इतना को परिमेय संख्या में, किस में बदल देना है, तो परिमेय संख्या में। तो बदल दीजिए, क्या करेंगे, तो सबसे पहले करेंगे माना कि x बराबर मान लीजिए इसे, तो 0.25, अच्छा बार बार 2 5 2 5 2 5 आते रहेगा ना, तो ये समीकरण कितना हो गया 1 हो गया। अब 2 अंक पे रिपीट था ना, तो कितने से गुना करेंगे 100 से, क्या तो क्या लिख देंगे, देखना यहाँ 1 अंक था तो 1 0 वाला से, 2 अंक है तो 2 0 वाला से, यानी कि 100 से होगा। तो दोनों तरफ किसे, तो 100 से गुना करने पर, कर दो 100 से गुना, तो x में 100 से करेंगे तो क्या होगा 100x,
इसमें करेंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट चला जाएगा, यानी 25.25 फिर आएंगे डॉट डॉट। समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब क्या करेंगे तो समीकरण 2 में से किसको घटा लीजिएगा, 1 घटाइए, तो समीकरण 2 आपका कितना हो गया, 100x बराबर 25.25 डॉट डॉट, फिर एक घटाइए तो x.0.2525 डॉट डॉट। क्या करेंगे, प्लस से माइनस और प्लस से माइनस, यहाँ पे घटेगा तो कितना आ जाएगा 99x, यही होगा ना। और इधर करेंगे तो 25, सही तो कर रहे हैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। अब आते हैं तो फिर इसको 0 0, इसका वैल्यू तो होता है नहीं, यानी कि x बराबर आ जाएगा 25 बट्टा कितना 99। क्लियर है, परिमेय संख्या के रूप में आ गया बट्टा में, क्लियर। लेकिन अगर नॉर्मली 1 अंक पे दे या 2 अंक पे रेखनी दे दे दशमलव के बाद, या 3 अंक पे दे तो बना सकते हैं। लेकिन दोस्त कभी कभी कुछ अलग तरह से क्वेश्चन दे देता है, जैसे देखिएगा, इसे आप नोट कर लीजिए। अगर वैसे नहीं दे करके क्वेश्चन में एक आध अंक गैप भी कर देता है, इसे आप नोट भी इसे भी कर लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन में अगर देखिएगा, बताते हैं कि अगर दे दे 0.32 और सिर्फ 2 पे रेखनी दिया तो अब कैसे बनाएंगे। लगभग इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में देगा, ज़्यादा आसान भी तो नहीं देगा ही, और वो सब नॉर्मली क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में दे देगा। फिर अब बताना है तो इसमें भी पहले वही काम करो। सबसे पहला काम क्या करेंगे तो मान लेते हैं, तब माना कि x बराबर 0.3, सिर्फ रेकरिंग रिपीट कौन करेगा, तो 2 वाला करेगा ना, सिर्फ 2 पे रेकरिंग है। तो जिस तरह का दोस्तों अगर जब भी क्वेश्चन वैसा हो तो पहला काम क्या करना है कि इसके बाद जो अंक दिया है इसको कोशिश करो कि पहले बाहर निकाल दें। तो इसके बाद एक ही को अंक ना बिना रेकरिंग वाला है, तो अगर हम 10 से गुना कर दो तो इस बाहर निकल जाएगा ना, फिर रेकरिंग का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कितना से गुना करेंगे, मेरा ये 3 फालतू है ना, तो इस 3 को बाहर निकालने के लिए करेंगे। तो देखना क्या करते हैं, दोनों तरफ 3 से 10 से ना, 10 से गुना करने पर कर लो, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। अब 10 से करेंगे तो यहाँ 10x आ जाएगा, यहाँ 10 से करेंगे तो एक अंक बाद। अब 2 2 2 2 एक ही संख्या रिपीट कर रहा है, समीकरण 2। अब रेकरिंग के लिए देखना, पहले जो बिना रेकरिंग का था उसको बाहर निकालेंगे, अब रेकरिंग के लिए करेंगे, यानी क्या, तो दोनों, अब समीकरण किस में कर रहे हैं, 2 में ना, यानी समीकरण 2 में 10 से गुना करने पे अब इसमें हम 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा, एक अंक के बाद 10 से क्यों किए, अब रेकरिंग के लिए पहले तो इसको फालतू को बाहर निकाल रहे थे, अब रेकरिंगवा को करेंगे। तो 10 एक को रेकरिंग 10 से तो कर लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100x। अब बताना यहाँ पर जब 10 से करेगा तो 32.222 इसे भरते जाएगा, ये समीकरण 3। अब वही पहले वाला प्रोसेस घटा लो, तो समीकरण 3 माइनस 2 से, तो समीकरण 3 कितना है आपका 100x बराबर 32.222 डॉट डॉट, और यहाँ पे क्या था तो 10x बराबर 3.2222 डॉट डॉट, यही है ना। यहाँ घटाएंगे तो 90x, और यहाँ घटेगा तो दशमलव के बाद तो 0 का वैल्यू नहीं होता है। 32 में से 29, 30 31 32, ठीक ही है ना। तो x बराबर क्या आ गया 29/90। काटे उठेगा तो काटिएगा, नहीं काटेगा तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हम अपना मन से क्वेश्चन दे रहे हैं, कोई बुक का क्वेश्चन तो है नहीं। क्लियर है, यानी जब भी रेकरिंग वाला क्वेश्चन देगा, अगर ऐसे गैप करके देगा तो पहले नॉर्मली को बाहर निकाल दे जिस पर रेकरिंग नहीं है, अब फिर उसके बाद रेकरिंग के लिए करेंगे, बस एक समीकरण एक्स्ट्रा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। क्या परिमेय दे क्वेश्चन में अगर रेकरिंग वाला, तो आप परिमेय इससे 1-2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का और 1-2 क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव का भी आता है। चलिए अब आते हैं इसके बाद दोस्तों, हम लोग मिटा देना, इसे नोट कर लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग परिमेय संख्या पढ़ते हैं, किसके बारे में आते हैं, परिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा, अब परिमेय संख्या से और क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों, 2 तरह का, एक होता है शांत और दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं तो अशांत। फिर इसके प्रकार भी है, लेकिन उतना पढ़ने की जरूरत हमें नहीं है। अब देखना, परिमेय संख्या में दे देगा क्वेश्चन, आपसे बोलेगा बताइए कौन शांत है और कौन अशांत है। अशांत, शांत का मतलब क्या, दशमलव के बाद पूरा कट जाए, शांत। जैसे जो भी लड़का अशांत रहता है तो उसको क्या किया जाता है, शादी ब्याह करवा दीजिए, शादी हो जाएगा। अशांत से क्या हो जाएगा, फिर वो शांत हो जाएगा। यार कट गया है, मेरे पंखा से हाथ लग करना, तो लिखने में नहीं बढ़ रहा। देखिएगा, शांत का मतलब जो दशमलव के बाद पूरा कट जाए। जैसे दोस्त हम 5/2 लिखते हैं, अब भागा दे लो 5 में 2 से, 2 दूना 4,
एक बचा, दशमलव देंगे तो 0, 2 5 10, पूरा पूरा कट गया ना, यानी इसका मान 2.5। तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। अब आते हैं अशांत किसको बोलेंगे, तो हम अभी बताए थे क्या, 1/3 ले लीजिए। अब बताना, अब इसको भागा देगा तो क्या होगा, कटेगा दशमलव के बाद पूरा पूरा आएगा 0.333333, कहीं नहीं कट रहा, तब ये क्या हो जाएगा, तो अशांत हो जाएगा। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन देगा और बताया है कि शांत है या अशांत है। तो नॉर्मली सा दोस्त अगर क्वेश्चन दे दिए तो आप डायरेक्ट क्या कर दिया, भागा दे देंगे, चेक करेंगे दशमलव के बाद कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है तो शांत, नहीं कट रहा है तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। जैसे अगर हम आपको मान लीजिए कि 20/6 दे दिए, बताना, तो भागा दे लेगा 20 में 6 से, तो 6 18 19 20 कितना बच गया, 2 दशमलव, तो 0 6 18 फिर 2 फिर 0 6 18, ये भी नहीं कट रहा, तो ये शांत होगा या अशांत होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन देगा तो आप भागा दे दीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट दे दे दोस्त, अगर क्वेश्चन ऐसे दे दे कि 26/500, अब बताइए कि ये शांत है या अशांत है, तब क्या करना होगा, ज़्यादा भारी देगा छोड़ देंगे, यही ना, क्योंकि अधिया तो क्वेश्चन बनाना रहता है एग्जाम में, 100 ऑब्जेक्टिव में से 50% बनाना ही है, लेकिन ऐसा नहीं, आना सब चाहिए, क्योंकि सिर्फ पास करने से मतलब नहीं, रिजल्ट चाहिए और टॉप रैंक का रिजल्ट चाहिए, तब ही। तो चलिए अभी ऐसा क्वेश्चन देगा तो क्या इसे भी भागा से चेक करेंगे, नहीं, भागा से चेक करेंगे तो अभी इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, फिर आप भागा देना पॉसिबल नहीं रहेगा। तो देखिएगा दोस्त, अब समझिएगा पहले इसको क्या करेंगे। तो देखिए ना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन अगर मिल जाए ना आपको, तो कुछ नहीं करना, हर का गुणनखंड कर दीजिए। क्या करेंगे, हर का गुणनखंड था 500 है ना, तो कर लो यहाँ से, 2 से लगाएंगे तो 250, फिर 2 से लगाएंगे तो 125, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 25, 5 दूना 10, 25 बार में नहीं लगेगा 2 से, 5 से लगेगा, 5 दूना 10 55 है। अब बताना, फिर 5 से लगाइए तो 5, फिर 5 से लगाइए तो 1, यानी हर का गुणनखंड करने पर क्या आया, 2 आया, और क्या आया, 2 क्यों 2 आया, और 5 3 को आया, अरे गुणनखंड करने पे इतना है। अब सुनना, पहले कभी भी कितना भी लंबा क्वेश्चन दे देना, बस हर का गुणनखंड कर दीजिए। अगर हर का गुणनखंड करते ना दोस्तों, चाहे खाली 2 आए या खाली 5 आए या 2 5 आए, अगर इतना ही चीज़ आता है तब वो शांत रहेगा, नहीं तो वो क्या रहेगा, शांत। तो देखना, हर का गुणनखंड करने पे 2 के पावर आ जाए, इसका ट्रिक होता है 2 के पावर m हो जाए, या 5 के पावर n हो जाए, या 2 के पावर m गुना 5 के पावर n, ये हो या ये हो, ये तीनों के रूप में रहेगा तो शांत रहेगा, और इसके सिवा कोई भी चीज़ रहे तो वो अशांत रहेगा। सिर्फ 2 रहे या 5 रहे या दोनों रहे, आ गया तो शांत, चेक करने की ज़रूरतें नहीं है। तो बताना, अब इसको तो हम कर लिए, तो मेरा क्या आया, 2 के पावर 2 और 5 के पावर 3 आ गया, यही आया ना। तो अब क्या हो गया, ये मेरा शांत हो गया क्या अशांत हो गया, बताना जल्दी से, क्या हो गया, ये शांत हो गया, क्योंकि देखना 2 इसके रूप में है कि नहीं, 2 के पावर n 5 के पावर n, m और n वाला है, तो हर का गुणनखंड करने पे क्या 2 के पावर 2 और 5 के पावर 3 है, जो 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, इसलिए यह शांत। बस भागा देने की ज़रूरतें नहीं है, हर का गुणनखंड कर दो, 2 और 5 या दोनों का खंडान आया तो शांत है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ऐसे 2 नंबर का क्वेश्चन देगा तो गुणनखंड बगल में करके इसको ऐसे लिख दीजिएगा। और इसमें एक्स्ट्रा और क्वेश्चन पूछ देता है ना दोस्त कि अगर शांत है तो दशमलव प्रसार निकालें, शांत है तो क्या निकालना है बताना, शांत है तब इसे शांत हो गया ये, तब इसको दशमलव में इतना मान निकाले ना, तो शांत है तो दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे। तो देखना क्या करना है, बहुत आसान तरीका है, 26/500 यही है ना। तो बताना इसको 26 और बटा 500 को क्या लिखेंगे, 2 के पावर 2 और गुना 5 के पावर 3। अब एक बात को बताना, नीचे देखना दशमलव भागा कब होता है, भागा आसान कब होता है, जब नीचे जीरो वाला आ जाए, 10 100 1000 ये सब आ जाए तो काफ़ी आसान हो जाता है। तो इसे भी नीचे जीरो बनाने के लिए देखना क्या काम करेंगे, 26/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 3 है ना। अब बताना क्या होता है, हर एक ट्रिक आपने पढ़ा होगा, ध्यान दीजिएगा, पहले समझिएगा, हम इधर बता देते हैं, नोट कर लीजिएगा।
जैसे देखना कि अगर मान लिया जाए कि x के पावर m गुना x के पावर n है तो क्या करेंगे, तो दोस्तों जब आधार बराबर रहता है और गुना में रहता है तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है, यही हो जाता है ना। लेकिन अगर यही चीज़ भागा में हो तो क्या करेंगे, आधार भागा में हो तो क्या घट जाएगा, नहीं x के पावर m माइनस क्या हो जाता है n। अब आते वही पावर बराबर करेंगे तो x के पावर m गुना y के पावर, अगर भी पावर बराबर हो तो आधार क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, पावर जस का तस रहेगा। या अगर यही चीज़ दोस्तों अगर भागा में हो तो क्या करेंगे, तो बस सॉरी नीचे अलग रहेगा ना, y के पावर m है तो क्या हो जाएगा, दोनों ये भागा हो जाएगा और बाकी पावर वाला जो है जो वही रह जाएगा। तो नीचे जीरो लाने के लिए बताना, यहाँ 5 के पावर 3 है तो अगर 5 का खानदान पावर 3 में कर दे तो हम अपना मन से देखना क्या कि सिर्फ 2 से गुना कर दिए, 2 की पावर 1 या 2 लिखो, वही बात है ना दोस्तों। तो अपना मन से सिर्फ 2 से गुना कर दे, तो ऊपर भी अगर 2 से सिर्फ गुना कर देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, फिर तो दोनों कट कोट कर कितना आ जाएगा, एक ही आ जाएगा। यानी जो काम नीचे करे वो भी काम ऊपर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो 2 के पावर 1 का वैल्यू 2, और 2 में 26 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 52। अब नीचे देखिएगा तो 2 के पावर 2 और 2 के पावर 1 तो 2 के पावर 3 गुण और 5 के पावर क्या था, तो 3 था। अब देखिएगा इसके बाद तो ऊपर में 52 और नीचे में देखे ना पावर पावर सेम तो आधार क्या चीज़ हो जाता है, पावर पावर सेम, गुना में तो आधार गुना हो जाता है। तब 5 दूना 10 के पावर कितना आ गया, 3। अब इसको बढ़ाएंगे तो 52/3 को 0 यानी 3 अंक पहले दशमलव आ गया, निकल गया ना। तो इस तरह से आपको खोज करके लाना होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन अगर देगा पहले तो शांत और अशांत पूछेगा, तो आपको वैसे भागा देने की जरूरत नहीं, बस डायरेक्ट हर का गुणनखंड कर दो, 2 और 5 के खानदान में आए तो शांत है, नहीं तो वो अशांत हो जाएगा। और अशांत होगा तो उसका दशमलव प्रसार भी देता है निकालने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका दशमलव प्रसार को जो है आसानी से निकाल लेंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो चलिए अब ध्यान देते हैं यहाँ तक, और बाकी बुक में बहुत सारा क्वेश्चन है दोस्त, उसको बनाइएगा। अब इतना के बाद इसमें तो पहचानने के लिए दे देगा आपकी कौन शांत है और कौन अशांत है। तो अब आसानी से पहचान जाइएगा दोस्त, ज़्यादा लंबा प्रोसेस करने की भी जरूरत नहीं, बस हर का गुणनखंड कर दो। अब आते दोस्तों कुछ क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए, ये एकदम फिक्स है कि 2 नंबर का आएगा तो आएगा एक क्वेश्चन। जैसे बताना अपरिमेय संख्या कौन है, अपरिमेय संख्या √2, √3, √5, √7, यानी कि रूट के अंदर दोस्तों जो अभाज्य संख्या होता है वही क्या कहलाता है, तो अपरिमेय संख्या कहलाता है। जो भी रूट के अंदर अभाज्य संख्या रहेगा उसको क्या बोलेंगे, तो वो अपरिमेय संख्या कहलाता है जो रूट के अंदर में रहे। तो अब यहाँ पर हमें बताइएगा ये सब अभाज्य संख्या रूट के अंदर है तो अपरिमेय है कि नहीं है, तो है अपरिमेय। और जब ये अपरिमेय है दिख रहा, हमें पता भी है कि अपरिमेय है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है कि आप प्रूफ करिए कि यह अपरिमेय संख्या है। √2 अपरिमेय, √3 अपरिमेय, √5 अपरिमेय, √7 अपरिमेय। तो दोस्त इसको प्रूफ करने का बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन जैसे बताना अगर मान लीजिए कि आप ही के मम्मी पापा हैं, अब आपको पता है कि मेरे माता जी पिताजी सबको पता है, लेकिन फिर भी बोलता है कि प्रूफ करके दिखाओ कि आपके मम्मी है या ये आप ही के पापा हैं, तो क्या करेंगे हम, बताना कमेंट में करके। चलो यानी जो दिख रहा है फिर भी ज़बरदस्ती प्रूफ करना, तो उसको उल्टा मान लेंगे। मान लेते हैं कि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, अब ये बोला कि आपको सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, हम मान लेंगे √2 अपरिमेय नहीं परिमेय है, परिमेय पे प्रूफ करेंगे, अपने नहीं होगा तो बोल देंगे यानी हम मानल गलत है, अपरिमेय है। तो देखना क्वेश्चन क्या दे देगा, हम एक क्वेश्चन बताएंगे और बाकी आप लोग बना करके हमें दिखाइएगा। क्वेश्चन है पहला नंबर की सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब बताना इसे आपको प्रूफ करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या, क्या करेंगे। तो देखना जब भी √2, √3, √5 और √7 दे दे तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्त। सबसे पहला काम करना आपको उल्टा मानना है। तो हम मान लेते हैं कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या मान ली √2 को, तो परिमेय संख्या। तब आपको पता है ना परिमेय संख्या जब रहता है दोस्त तब इससे हम लोग किसके रूप में लिखेंगे, P/Q के रूप में, क्योंकि परिमेय संख्या को किस रूप में लिखा जाता है, तो बट्टा में लिखा जाता है, यानी कि P/Q के रूप में। इससे हम क्या मान लेते, तो P/Q मान लेते हैं। क्लियर है, डाउट नहीं। अब जहाँ पे क्या चीज़ ध्यान देना है, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक है, ठीक है, कोई क्या है, तो पूर्णांक है,
P और Q जो है कोई पूर्णांक संख्या है। क्लियर। अब देखना कुछ भी काम करेंगे दोनों तरफ करेंगे कोई दिक्कत नहीं, तो हम यहाँ क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर कर लो दोनों तरफ वर्ग। अब इधर भी वर्ग करेगा तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर बराबर इधर वर्ग करेगा तो क्या होगा, P/Q का स्क्वायर होल में। यही ना। सबसे पहले क्या कि जो प्रूफ करने के लिए बोलेगा हम क्या बताएं कि उससे आप सीधे उल्टा मान लीजिए। हम उल्टा बोला परिमेय, मान लिए परिमेय, तो परिमेय P/Q के फॉर्म में होता है, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक रहेगा, 2, 4, 10, 50, 100, 1000, करोड़, अरब, खरब, कुछ हो रहे कद्दू फद्दू, तो P और Q पूर्णांक संख्या। अब दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे ये खत्म, यानी 2 आ गया, और इधर क्या होगा दोस्त, तो ऊपर में P² और नीचे में क्या हो गया, Q²। अच्छा नीचे 2 Q है, तो हम एक Q को अगर इधर भेज देते हैं तो नीचे क्या बचेगा दोस्त, P²/Q। क्लियर है सभी को यहाँ तक, बता देना। अब तुम बताना P²/Q। अच्छा भिन्न संख्या किसको कहते हैं बताना, तो ऊपर और नीचे में कोई कॉमन ना हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई ना हो तो भिन्न हो गया। जैसे बताना, अब मान लीजिए हम 4/6 इसको काटिए तो 2 और नीचे वाला काटेंगे 3, तो मेरा आया 2/3, तो 2/3 ये क्या है, भिन्न हो गया। 2/3 क्या हो गया, ये कि भिन्न है। कैसे, इसका और इसका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, नहीं है। अब दोनों कटेगा, नहीं कटेगा, दोनों बट्टा में है और कोई गुणनखंड, यानी ये भिन्न हो गया, नहीं बट्टा वाला हो गया। क्लियर है। इसी को हम लोग भिन्न कहते हैं, यानी कि जब ऊपर और नीचे में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो वो कौन सी संख्या, भिन्न। तो बताना P² और Q क्या लिखते हैं यहाँ पर, P² और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। किसके, P² Q में एक के अलावा, इसलिए एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए यहीं पे, इसलिए यह कुछ ही है, भिन्न है। एवं और बताना, वो तो P²/Q कुछ है भिन्न, और 2Q और 2Q एक पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या। अब बताना कैसे पूर्णांक संख्या, 2Q एक पूर्णांक संख्या कैसे। अब बताना Q कुछ ही माने थे, पूर्णांक माने थे, तो यहाँ पे Q है, Q पूर्णांक है। पूर्णांक में कोई संख्या से गुना करेंगे वो भी पूर्णांक क्या आएगा, कोई पूर्णांक संख्या से गुना करेंगे तो वो भी क्या आएगा, 2 भी पूर्णांक है। तो पूर्णांक में पूर्णांक से करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 2 ये भी पूर्णांक, इसमें 2 से गुना तो जो आएगा वो भी पूर्णांक। अब बताना ये 2Q पूर्णांक आ गया और P²/Q भी आ गया, और हमें ये पट्टी पहले पट्टी 2Q है, यानी सबसे पहले वाला हमको मिल गया पूर्णांक और बाद वाला मिल गया भिन्न। तो एक बात को बताना है, क्या कभी पूर्णांक और भिन्न बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है बाबा, कभी भी पूर्णांक और भिन्न बराबर नहीं होगा। यानी नीचे हम क्या लिख देंगे, अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है। √2 एक कुछ हो गया, परिमेय संख्या है। क्लियर है। इसको डब्बा में लिखना अच्छा से अंग्रेजी में PROVD। क्लियर हो गया सबको, समझ में आया ना कैसे करेंगे। देखना क्या हम मेरा परिमेय प्रूफ करना था, मैंने परिमेय मान लिया, परिमेय माना तो मेरा आ गया पूर्णांक बराबर भिन्न। तो क्या कभी भी पूर्णांक बराबर भिन्न होगा, तो नहीं होगा। और पूर्णांक बराबर भिन्न नहीं होगा, और जब पूर्णांक बराबर भिन्न नहीं होगा तब क्या हम जो माने यानी कि परिमेय गलत मान लिए होंगे। तो इसीलिए √2 एक सॉरी मिस्टेक हो गया, इसीलिए हम कह सकते हैं मेरी मान्यता गलत है, अतः √2 एक कुछ हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। ये दोस्त पहला चैप्टर का क्लास 10th का टोटल टॉपिक था। ये 9th और 10th के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो लोग इंटर में भी पढ़ रहे हैं ना उन लोग के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं उनको अगर बेसिक नहीं पता है तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सभी को अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें।